नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों, जैसे कि नगर निगम के चुनाव हैं और तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं। पूरे 40 वार्ड में अगर बात की जाए तो 5 से 6 लोग ऐसे हैं कि जो पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मेयर के लिए भी कसमकस चल रही है। और पिछली बार जो मेयर हमारी जो मेयर थी वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस के समय में उस प्रकार से काम तो हुए नहीं जिस प्रकार से होने चाहिए थे। नगर निगम ज़रूर बना दिया गया है कोटद्वार को, लेकिन नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं थी। और लगातार लोगों से बात करने का हमारा प्रयास रहता है कि लोग क्या समझते हैं कोटद्वार के बारे में। तो आज मैं वार्ड नंबर 1 में हूं और आपको बता दूं कि जो पुराना वाला जो रास्ता है, ये ग्रास्टनगंज से जो हम आते हैं, गाड़ी घाट से ग्रास्टनगंज के लिए जो होते हुए आते हैं, पुराना रास्ता सिद्धबली मंदिर के लिए जाने के लिए यही रास्ता था। आइए, वार्ड नंबर 1 में बहुत सारे लोग, कुछ महिलाएँ भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, सभी से बात भी करेंगे। नमस्कार आंटी। थोड़ा ना बेटा, मेरे को तो नहीं बोल। तो देखिए, महिलाएं हैं वो बोलना नहीं चाह रही हैं। आंटी आई हैं, आंटी से बात करेंगे। नमस्कार आंटी, क्या शुभ नाम हो आंटी आपका? मेरा जी, रोशनी देवी। तो यहीं ग्रास्टनगंज के वार्ड नंबर 1 में। हाँ जी। तो कैसे काम हुआ है इस वार्ड नंबर 1 में? आपके पार्षद ने कैसे काम किया? पार्षद ने तो पता नहीं किसने करा होगा, ये तो पता नहीं है पार्षद ने करा कि किसने, पर अब रोड बन गई है हमारी। रोड बन गई है अब? हाँ जी। चलिए, बढ़िया हो गया। हाँ जी। और मेयर के काम को कैसे देख रहे हैं? जो नगर निगम की मेयर थी हमारी हेमलता नेगी जी, इन्होंने कुछ लगा कि आपको काम किया? मैं तो अब आज तक तो हमने तो देखा ही नहीं है उनको, इधर तो कहीं देखा नहीं है, तो अब पता नहीं है। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन कराता है, क्या कराता है काम। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं जिन पर काम होना चाहिए? काम तो फिलहाल हो ही गया, ये नहर का था ज़्यादा। आपके मतलब इधर क्या क्या चीज़ें हैं, समस्याएं हैं जो लगता है कि इस पर काम होना चाहिए आपको? अभी तो फिलहाल पता नहीं, उधर नदी की तरफ वहाँ ट्यूबवेल में पता नहीं कभी हुआ कभी कि नहीं ट्यूबवेल हुआ। फूक जाती है आपकी? हाँ जी। है ना, बहुत बार फूकती है, ये मैंने देखा है यहाँ हाँ, यहाँ तो ज़्यादा फूकता है। ज़्यादा फूकती है, इस पे काम होना चाहिए। हाँ जी। है ना? अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जो मेयर का जो चुनाव होगा, किसको वोट करेंगी आप? कांग्रेस को करेंगी, बीजेपी को करेंगी, या किसी और को करेंगी आप वोट? मेयर के चुनाव के लिए जो एक पार्षद का चुनाव होता है जो कि आपके वार्ड का होता है, हाँ जी। एक मेयर जो पूरे कोटद्वार 40 वार्डों की होती है, उसमें क्या लगता है आपको, किसको वोट करेंगी? कांग्रेस, बीजेपी या किसी और को? हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं। हाँ। चलिए, आइए कुछ जेंट्स हैं, जेंट्स से बात करेंगे। यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में मैं आया हूँ दोस्तों, और ये जानकारी लेने के लिए इस बार। और यहाँ पर जयप्रकाश ध्यानी जी की दुकान है। ध्यानी जी बीजेपी के से संबंध रखते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, तो शायद ध्यानी जी से भी डरें और वो शायद बीजेपी की बात ज़्यादा करें। चलिए, फिर भी देखते हैं, बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैंने क्या नाम बता रहा हूँ? क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम कुंवर सिंह नेगी। नेगी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बड़ा मस्त लग रहे हैं आप। मस्त है। टोपी वोपी अपनी पहाड़ी टोपी, है ना? हम आदमी पढ़े तो पाकिस्तानी टोपी थोड़ी पहनेंगे उधर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, ये बताइए कि जो अभी आपके जो पार्षद थे यहाँ पर, उनके काम को कैसे देख रहे हैं वार्ड में? ये आजकल जो है सब अपना खाने के लिए वो है। या नगर आयुक्त आया, वो हमारा पंचायत भवन था, वो घेर दिया है। वो क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी बनी थी, वो घेर दिया। वो जहाँ पर दशहरे का जो वो होता है, रावण फूकता है, जहाँ पर अंग्रेजी में रावण फूकते हैं। अच्छा, है कि नहीं? और उसके बाईं तरफ में जो मकान है, अच्छा, तो सर पंचायत भवन बनाया था। पहले पंचायत भवन था वो? सुरेंद्र नेगी के लिए बनाया था वो। अच्छा, नेगी जी ने। और आंगनबाड़ी बनाया था उसने वहाँ पर, है कि नहीं? तो उसने वो मिनी हॉस्पिटल खोला था। अच्छा, कि मिनी हॉस्पिटल बनाएंगे, उन्होंने वो सब कब्जा कर दिया है। अभी वहाँ बच्चे खेलेंगे तो वहाँ से भगा देंगे वो, यहाँ नहीं खेलना है, उधर दूर जाओ, यहाँ हल्ला हो रहा है। तो क्या बनाएगी उन्होंने? अगर अब आप बोले पर पार्षद किसको बनाओगे, तो क्या कर लें इनका पार्षद बना के? दूसरा आएगा कहीं दूसरी जगह घेर लेगा वो। अच्छा, ये मेयर ने कैसा काम किया? हमारी जो मेयर थी कांग्रेस की। बाकी छोड़ो यार, मेयर तो क्या कुर्सी में बैठे रहना है उधर, बाकी काम करने को मैं जो बता रहा हूँ जो वो है। अच्छा, कोटद्वार की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? कोटद्वार की स्थिति देख रहे हो आप इधर? पहले इसको PWD कर दी थी। अच्छा, सड़क को साफ कर दी थी, अभी करती है? नहीं करती है। अभी वो एक हमारा यहाँ और जो है सफाई वाला बेकार है, सब उसी की चूतड़ में लाद रहे हैं उधर हैं। वो घर के सामने वाला भी उसी को उठाओ हैं। वो घर में कोई वो हो गया, उसी बाजू को बुलाए, ये तू इधर आ, तू इसको भी ले जा, है कि नहीं? तो ये है हाल बेकार है। मतलब बेकार क्या, बेकार से भी बहुत बेकार। तो क्या कारण, इतने बेकार हाल क्यों हो गए हमारे? बच्चों को देखो इधर ऐसे घूम रहे हैं, इधर बेरोजगारी चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक ट्रक लेकर आओ बड़ा 10 टायरा वाला, तो 3 ट्रक भरेंगे हमारे ये वार्ड नंबर 1 से बच्चों के,
बेरोजगारी के। अच्छा, बेरोजगारी के ट्रक भर जाएंगे 3 10 टायर वाले? 10 टायर वाले हैं। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं और 30 साल से नीचे वाले बच्चे इतने बेकार घूम रहे हैं। तो कुछ होने से तो हमने बोला तुमने उत्तराखंड बनाया बोल के ठीक किया नहीं, जब कुछ ही नहीं है कि नहीं। अभी मतलब जो रिटायर आ रहे हैं फौज से या कहीं से भी, उनको दोबारा कहीं पर संविदा में लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। मैंने बच्चे का एक संविदा में, एक वो अपने उसमें है फौजी हूँ मैं, तो अपने उसमें एक संविदा में 2022 में है, जब ये सरकार बनी थी उत्तराखंड की, तब उसका वो नॉमिनेशन कराया था और अभी तक नहीं हुआ। 23 में दोबारा किया तब भी नहीं हुआ। है पूछते जब वैकेंसी कब आएगी वो वैकेंसी है। जो रिटायर हो गए उनको क्यों लगा रहे हो दोबारा उधर? उन बच्चों को लगाओ जो बेरोजगार हैं। एक राशन कार्ड था, है वो राशन कार्ड जब इनकी सरकार बनी वो क्या आ रहे हैं, वो खाद्य मंत्री, उसके ज़माने में वो बोले जिसकी वो 15,000 से ऊपर है पेंशन उसको बंद कर दो, बंद कर दिया है कि नहीं। और भारत सरकार लिख दिया कि जिसके 5 लाख से आए उसको फ्री राशन मिलेगा। वो राशन कार्ड बंद हो रखा है, अभी तक नहीं बना है। दोबारा भाई ने उसका वो किया, वकील है इधर भाई मेरा तहसील में, उसने दोबारा एक एप्लीकेशन लिखा, बोला आप मत जाओ उधर। उसको मालूम है मेरी आदत कि भाई दम गुस्सा हो जाता है, तो उसने फिर दोबारा वो दिया, अभी तक तब भी नहीं आया है। तो तब फिर आप बोले ये नगर निगम आने से पार्षद किसको बनाओगे? वो पार्षद हर पार्षद था तो कहाँ लापता है, कोई मतलब ही नहीं है। हरीश नेगी जी, हाँ नेगी जी, ये जान नहीं पाया, बोले नेगी लिखा दिया, है कि नहीं। तो ऐसा है उधर, फ़ोन करो उसको, अच्छा जी मैं वहाँ हूँ, कहाँ जहाँ का मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, है। तो फिर तो ऐसा तो इस बार देखो बनना तो है ही है ना, नहीं, काम किसी को करे ना नहीं बनाना करे। है। इस बार किसको बना रहे हो? किसी को नहीं बनाऊंगा मैं। मेयर किसको बनाओ? किसी को नहीं बनाऊंगा मैं। वोट नहीं करेंगे? वोट करूंगा वोट, हाँ, तो लेकिन जो लास्ट खाना है ना उसमें लिख दूंगा कि कोई नहीं। अच्छा, नोटा बस दबा देंगे। बस भाई गुरु ने। तो चलिए सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही और कोटद्वार के बारे में आपने एक सर और हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील बलूनी। यहीं के हैं, वार्ड नंबर 1 के ही हैं आप भी? जी हाँ, तो कैसे हैं बढ़िया। स्वास्थ्य वगैरह? स्वास्थ्य ठीक है। थोड़ा कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ, 77 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 77 साल के। तो चलिए, बहुत आपके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। धन्यवाद सर, आपके जो वार्ड में ना क्या क्या समस्याएं हैं, और जो पार्षद थे जो हरीश नेगी जी, इन्होंने कैसा काम किया? ये समस्याएं तो इतनी ज़्यादा है, केवल मेरे वार्ड में ही नहीं, सारे देश में समस्या ही समस्या है। सारे देश में? सारे देश में समस्या है। एक तो सबसे पहले अगर आप रोज़गार का देखें तो बेरोज़गारी इतनी फैल गई है कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज के ज़माने में, शायद जिसकी भी सरकार हो, जो भी चला रहा है, कोई राजा बना हुआ, कोई महाराजा बना हुआ है, कोई चाणक्य बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, लेकिन बड़ी बड़ी उपाधि दे रखी है। बड़े बड़ी उपाधियाँ दे रखी है। लेकिन ये चाणक्य भी, अरे राजा महाराजा विश्वगुरु भी जो है कुछ नहीं, केवल ये लूट रहे हैं जनता को। और इनके लूट का रोज़ जो है खुलासा हो रहा है, तमाम सोशल मीडिया जो है देख रहा है, हम देख रहे हैं। और झूठ नहीं, प्रमाण से जो ये प्रमाणित हो रहा है कि कितना करोड़ों अरबों रुपए जो है चपत मार चुके हैं और जनता को ऐसे लूट रहे कि खून का एक एक बूंद लूटना चाहते हैं। जीएसटी जो है, किताबों पे जीएसटी लगा दिया, पुस्तकों पे जीएसटी लगा दिया। और स्कूलिंग की ये हालत है कि जो सरकारी स्कूल जिसमें क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से खाना पीना भी चलता है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज ऐसा क्रेज़ बना दिया प्राइवेट स्कूल का कि वहाँ जो 20 रुपए की एक टाई भी है वो 200 रुपये में मिलती है। और उनके बच्चों की पुस्तकों पे जीएसटी लग गया। जबकि होता ही है, अमेरिका जैसे एडवांस्ड कंट्री में क्या होता है कि जो किताबें होती हैं वो किताबें वही जमा हो जाती हैं, कम से कम 5 साल तक वो सिलेबस बदलता नहीं है। और वो किताबें जो है नेक्स्ट में बिल्कुल सुरक्षित रखी जाती हैं। और जो बच्चे अगले वर्ष जो है जब सत्र बदलता है तो उस क्लास में जाएंगे तो वो किताबें उनको फ्री में मिलेंगी। एजुकेशन फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। कम से कम 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक कानून व्यवस्था जो है सबके लिए। जब संविधान कह रहा है कि सब एक है, अम्बेडकर साहब ने जो लिख के दिया वो दुनिया का सबसे बढ़िया, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तमाम दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, तमाम इतने संविधानों के बहुत गहन अध्ययन के बाद जो है उस ज़माने के सबसे टैलेंटेड लोगों की वहाँ एक फॉर्मेशन हुई थी, जो
उसमें सभी देश के जो है हर वर्ग के, हर जाति के बड़े बड़े जो है वो थे, होशियार लोग थे, टैलेंटेड लोग थे, और उनकी तमाम बातें उसमें शामिल है। और एक एक बातें संविधान में ऐसी हैं कि जो प्रत्येक आदमी को समान अधिकार देती है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई हो, या आप और हम एक आम आदमी हो, सबको एक वोट का अधिकार है और कानूनन सबको बराबरी का मौका है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने देखा कि सबसे बड़ा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है, आपने देखा कि किस तरह से विभाजन हो रहा जातियों का और कैसी लूट मची हुई है और क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं। अगर मुस्लिम ने कहीं जो है ना कोई घपला कर दिया और हिंदू से करा घपला, क्यों हुआ, उसके तह में जाए बगैर जो है मुस्लिम को उस पर जो है बुलडोजर चला दे रहे हैं। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बैन कर दिया है, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, हम ईश्वर के रूप में उनको मानते हैं। न्यायपालिका में विश्वास जनता का बड़ा है और लगातार वो चंद्रचूड़ साहब हमारे माननीय जो हैं वो इस तरह के मतलब आदेश दे रहे हैं कि जिससे हमें थोड़ा इत्मीनान हो रहा है कि हाँ, हमारे देश में थोड़ा संविधान की रक्षा करने वाले भी कुछ है, कानून है, लेकिन कानून से भी जो है परे उठ गए हैं। और एक आदमी ने ये शुरू किया बुलडोज़र, राज्य से बुलडोज़र बाबा नाम पड़ गया। उसके बाद जो एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे कोई अन्य प्रदेश है, वहाँ भी वो नकल के रूप में वही चलाने लगे हैं। सर बार बार बात की जाती है, अगर मैं तो खैर मैक्सिमम उत्तराखंड की बात करता हूँ और जानता ज़्यादा हूँ उत्तराखंड के बारे में, वैसे नेशनल जो इतनी बात राष्ट्रीय स्तर की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुसलमानों पे अभी मैं कल एक देख रहा था कि जो भी जितने भी वहाँ पर क्रिमिनल को जो मारा गया ना, उसमें 240 के लगभग जो है क्रिमिनलों को मारा गया है, उसमें 67 मुसलमान हैं और बाकी सारे जो है हिंदू हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ दूसरी जातियों के। तो कहीं एक ये तो नहीं है, वो तो बराबर कहती है बीजेपी सरकार कहती है कि हम बराबर सभी को कहते हैं, अगर हमारे लिए जो गुंडा है वो सभी के लिए गुंडा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो क्षत्रिय हो, राजपूत हो, कोई भी हो। इस पर क्या कहना है आपका? कोई गुंडा नहीं है, गुंडे बनाए गए हैं, गुंडे पाले गए हैं, गुंडों की बड़ी बड़ी पार्टीज़ बनी हुई है। मस्जिद के सामने से गुजरेंगे तो वहाँ जय श्री राम का नारा लगाएंगे, कहीं किसी के उसमें पथराव करवाएंगे, कहीं कुछ करवाएंगे। गुंडी ये है जो ऊपर बैठे हुए हैं, आम आदमी कोई गुंडा नहीं है। इनकी सह पर हिम्मत होती कि क्या क्या बकवास कर रहे हैं, कैसे बकवास कर रहे हैं। उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो उत्तराखंड में देखिए आज की डेट में भी वो अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, क्या हुआ, जो व्यक्ति लड़ रहा था उसके लिए उसे आईजी साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने जो है उसे इस बिना पे गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है। सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहा है जब सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था, किस तरह से उस लड़की को मजबूर किया गया था, किस तरह से हमारी अस्मिता पे जो है डाका डाला गया, किस तरह वो बीजेपी का नेता और उसके लड़के ने किस तरह से गदर की, और जो लोग लड़ रहे थे और उस बात को उठा रहे थे उल्टा उन पे मुकदमा चल गया। दूसरे दिन वो गिरा दिया गया, जहाँ उसके प्रमाण मौजूद थे वो गिरा दिया। और इस गिराने में भी नेताओं की वही जिनका शासन चल रहा, उत्तराखंड के बड़े बड़े एमएलए फलाने जिनके उनका साथ था, ये भी क्लियर हुआ। वो बात वहीं क्यों ही ख़त्म कही, दूसरी बात कहीं दोबारा उठी नहीं वो बात। और इसके अलावा और भी हो गया, इसके बाद और भी घटनाएं हुई जहाँ बेमतलब उत्तराखंड में कहीं हो ना हो, लेकिन यहाँ हज़ारों साल से जो लोग रह रहे हैं वो उसी चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में जो है, कभी ज़मीन दबा दी, कभी जंगलात की है, कभी किसी की है। तो 1000 साल से पहले क्यों नहीं थी वो जंगलात की ज़मीन? और थी तो सभी, तो ज़मीन तो सरकार की है, सभी भूमि गोपाल की सबकी है। जो यहाँ है तो उसको बसने का अधिकार होना चाहिए। या तो मरवा दो, पैदा होते ही सबको गोली मरवा दो, और जब पैदा हो गया उसका अधिकार है पैदा होने का, जीने का, तो फिर उसके लिए क्यों ये सब हो रहा, भेदभाव हो रहा है कि तुम फलाना हो, तुम फलाना हो। टोपी से पहचान जाएंगे, राजा साहब कह रहे। पहचानने का क्या मतलब है? हमारे देश का है, टोपी से और उसके कपड़ों से पहचानो। मतलब धर्म के नाम पर विभाजन सभी जगह। और उत्तराखंड आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि सबसे आगे गुजरात और उत्तराखंड ही है जहाँ ये काम हो रहे हैं, क्योंकि वो जोड़ी गुजराती जो है वो नचा रही है, सब उनके हाथ में जो है लगा हुआ है, वो पपेट शो कर रहे हैं। जिसको चावना चाह दो, जिसकी चाहो, करोड़ों रुपए खर्च करके किसी की छवि खराब कर दो। अच्छा, हमारे कोटद्वार के क्या हाल है? कोटद्वार तो जिस गति से प्रोग्रेस कर रहा था माननीय नेगी जी के टाइम पर, वो गति ख़त्म हो गई है। ये अस्पताल जो है, उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, पूरा इरादा था और चल रही थी प्रक्रिया कि इसको जो है मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना है। जगह भी घेर दी थी,
सब कुछ हो गया था, तब तक जनता का मूड ऐसे बदला, वो पौवा पी के 2-4 हज़ार रुपड़ी रख के कुछ करके क्या करके रातों रात बदल दिए और सुबह उसको जिता दिया। जो आज जेल की सड़कों के पीछे होगा नहीं होगा तो उस पर वो केस चल रहे हैं जो हमने अपना विधायक चुना था, कि जो केस जो है बहुत ही क्रिमिनल, 1600 पेड़ों का सुना या कटान हुआ, डीएफओ को तो एकदम कर दिया क्योंकि सरकारी था, उसको डिस्चार्ज कर दिया, वहाँ भी रख दिया, सुना जेल में भी रख दिया। लेकिन माननीय जो हमारे थे जिनको हमने बड़े प्यार से जो है मंत्री बनाया था, लेकिन अब तो कांग्रेस में आ गए ना। वो कुछ नहीं, कांग्रेस में कहीं नहीं जाता, जहाँ मर्जी वहाँ जाता है। वो हमारे मतलब पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा खलनायक है। एक वो है और एक रुड़की के पास का वो क्या क्या कुंवर साहब, फलाने साहब, दुलका साहब, ये दो तो ऐसे हैं कि इनके सामने तो कोई बाकी कुछ नहीं समझता किसी। इनके बारे में अगर ईडी और फीडी भेज रहे तो इनके वहाँ भेज दे। कितने मॉल दुनिया में इनके देहरादून में चल रहे हैं। क्या लगता है इस मेयर के चुनाव में आप किसको वोट करने वाले, बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को, क्या लग रहा है? बीजेपी से तो हम बहुत दुखी हैं, बाकी उसके अलावा देखेंगे कि कौन सा। लेकिन पिछली बार तो कांग्रेस की मेयर थी और उस समय भी कुछ काम तो कुछ हुए नहीं। वो जिसकी भी मेयर होगी जो होगी इनसे लाख गुना बढ़िया है। हमें 70 साल हो गए यहाँ पर, हमने देखा है बचपन से लेके अब तक जो काम कांग्रेस ने करवाए ये दोबारा फिर किसी ने नहीं करवाए। हाँ, झंडा गाड़ने के लिए और रिबन काटने के लिए ज़रूर पहुँचे, बाकी करा किसने? ये सब सड़कें, ये नालियाँ, ये बिजली, ये पानी जब वो पानी मंत्री थे जल उसके 38 जो है ट्यूबवेल यहाँ सुमेंद्र सिंह नेगी ने लगाए थे, 38, उससे ज़्यादा भी बाद में सबसे पहला ट्यूबवेल जो है हमारे ग्राटनगंज में ही लगाया था और अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है वो, और पानी हमको बढ़िया मिल रहा है। नहीं तो पहले हमें बिल्कुल गंदा पानी पीने को मिलता था, उसी में नहाते थे, इसी नहर का पानी पीते थे। आज तो ये नहर नाला बन गई है, ऊपर से सारा कचरा इसी में आ रहा है। लेकिन कुल मिला के है कि अगर ज़रा भी इंसानियत होगी तो हम तो सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का। और सच्चाई अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो सच्चाई उनमें है जिनको हम बात करने जी, जिन्होंने 70 साल राज किया। देखो 70 साल में क्या हुआ, ये जो कुछ हुआ है, जितनी प्रोग्रेस हुई, ये क्या इन 10 सालों की हुई है? क्या आप समझते हैं कि इन लोगों ने कुछ बनाया? एक बात मुझे बता दीजिए, आप क्या बनाया इन्होंने इस 10 सालों में? इन्होंने क्या? राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर झगड़े के जगह टपक रहा है, वो क्या मंदिर बनाया? वहाँ जिनसे ज़मीनें घेरी गई थी उनको मुआवजा नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, उन गरीबों की ऐसी तैसी कर दी, तमाम तोड़ दिए। बनारस में तो दुनिया भर के पुराने कम से कम 150 छोटे छोटे मंदिर थे हिंदुओं के, उन पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद कॉरिडोर बन गया, फलाना बन गया, ठुमक चलत नंदलाल घूम रहे हैं नीचे है। राम जी को लाए, राम जी के लिए मकान बन रहा है। अरे राम जी सबका देखने वाले हैं, सबके लिए मकान दुकान सब राम जी ने कर रखा है। और वो राम जी को इतना बच्चा पकड़ के उंगली पकड़ के घुमा रहा है, ठुमक ठुमक ठुमक। हम राम को लाए, हमने मंदिर बना। मंदिर की जगह अगर वहाँ कुछ और बनता, IIT बनता, तो हम मानते कि ये बहुत बड़े है वैज्ञानिक है, इनके दिमाग में वैज्ञानिक सोच है। ये क्या सोच है? ये हिंदू मुस्लिम दुनिया भर का भगवान सगवान क्या है? भगवान की पॉलिसी पता नहीं है। भगवान क्या है आप नहीं जानते? भगवान क्या है? भगवान या धर्म अपना इंडिविजुअल चीज़ है, वो किसी समुदाय का वो नहीं है। ये केवल बदमाशी करने के समुदाय ने अपना बना दिया, मेरा बड़ा भगवान, तेरा बड़ा भगवान। सुबह सुबह यहाँ पर जो है भजन हो जाती है, जब मैं ध्यान करते रहता हूँ तो तब तक वो भयंकर वो सारा लाउड स्पीकर का फोकस जो है हमारे ऊपर है, वो ध्यान में आदमी में रह सकते इसी में। तब चुपचाप रहता हूँ जब तक वो 15-20 मिनट तक चलता नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कोई बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी है। नहीं नहीं, बुरा नहीं, ये तो दर्शक जरूर कमेंट करके बताएंगे। भाई साहब हैं स्कूटर वाले हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आइए, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा जो है भाई साहब राजेश प्रकाश थपलियाल है। थपलियाल जी कैसे हैं? बढ़िया। नाम तो सुना सुना लग रहा है आपका। आपको तो हम जो है हमेशा लाइक और जो है करते रहते हैं। और तो सर ये जो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं आप? जी बिल्कुल है। तो कैसा काम हुआ इस बार? काम तो आप यदि मतलब कोटद्वार का विकास देखना है आपको तो वार्ड नंबर 1 को देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपको हमने जो है CM के पोर्टल पर भी जो है शिकायत दर्ज की कि मतलब हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लाइट लगनी चाहिए, लेकिन लाइट का तो जो है मतलब कहीं पर भी नहीं है। बल्कि उन्होंने लाइट लगाई भी थी, क्या बोलते हैं, हरक सिंह रावत ने, उनमें कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने। ये लाइट का है। दूसरा, सड़क तो आप देखेंगे, सड़क हमने जो है अपने पैसों से बनाई थी, उसके बाद जो है मतलब इतने साल हो गए हैं हमें, मतलब हमें 30 साल 32 साल तो हमें हो गए, उसमें एक पैसा नहीं है। कल मतलब सरकार ही कहेगी कि टैक्स दो, तो हम काहे के टैक्स देंगे बताइए? हमारी मतलब क्षेत्र में न तो यहाँ पे जो है स्वीपर जो आते हैं यहाँ पे बैठ रहते हैं, दिन भर बैठ रहते हैं, सब यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा गली में कूचे में नहीं जाते हैं।
हमारे जो हैं कमिश्नर साहब भी यहीं रहते हैं, उनको जो है उनकी हालत देख लीजिए, उनके सामने ये हालत है तो बाकी तो क्या करना है ना। नगर आयुक्त का जो है रेजिडेंस है ये। तो इस बार मेयर के चुनाव हैं, कोटद्वार में नगर निगम के चुनाव है, तो क्या मन बनाया है बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को? नहीं, उसमें तो जब भी चुनाव होगा उससे तो वोटिंग तो करना ही करना होता है, लेकिन जो है सही कैंडिडेट जो होगा, जो मतलब यहाँ का मतलब लोकल बासिंदा और हित की बात हो, जो यहाँ की मतलब जो जानता हूँ। अभी यहाँ पिछले जो है पार्षद था, अभी कई लोग तो क्षेत्र के लोग पार्षद का नाम भी नहीं जानते होंगे, पार्षद कौन था यहाँ। बस पूछ लीजिए यहाँ पे कि पार्षद कौन है यार, क्या जो है कभी जो है पार्षद जो है न तो आया ना कोई विकास का काम। तो ऐसे पार्षद का क्या करना है? तो ऐसा आदमी जो लोकल आदमी हो, क्या लग रहा है आपको, कौन सा लोकल व्यक्ति इस समय आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप भी गहरी रुचि भी रखते हैं और मतलब आपका अच्छा वो है, तो क्या लगता है कि कौन जो होगा जो यदि हमें लगता है कि जो है कोटनाला जो है क्या सुमन कोटनाला कोई टिकट मिलता है तो काफ़ी अच्छी मतलब सक्रिय हैं और क्षेत्र की राजनीति में पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहे हैं कि उसको बीजेपी का है किसी भी, लेकिन जो है वो मतलब हर क्षेत्र में हर जगह में उपलब्ध होता है, लोगों के बीच में रहता है। तो हम ये मतलब ये सोच सकते हैं कि सुमन कोटनाला अच्छा जो है कैंडिडेट उसका मेयर का हो सकता है। चलिए सर, धन्यवाद। और दोस्तों, आज वार्ड नंबर 1 में थे और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप भी अपनी राय दीजिएगा कि इस बार कोटद्वार नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें मेयर पद के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को या अन्य को, और कौन सा वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है इस बार मेयर पद का उम्मीदवार हो सकता है और मेयर बनने के काबिल है। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।